हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट की ऑल यूनिट्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्क्राइब करेंगे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कमर्शियल बैंक। देखो कमर्शियल बैंक क्या होता है कि ये जो बिजनेस है या इंडिविजुअल कस्टमर्स रहते हैं उनको वेरियस टाइप के बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करता है। इस बैंक की क्या क्या एक्टिविटीज हैं, तो देखो ये जो कस्टमर्स है, कस्टमर्स को यहाँ पर डिपॉजिट जो देते हैं उसको एक्सेप्ट करने का काम करता है और फिर उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, मतलब उनको फिर उस पर ब्याज देने का भी काम करता है। साथ में यहाँ पर फिर जो कस्टमर्स हैं उनको लोन देने का काम करता है ये बैंक। साथ ही उनको जो ड्राफ्ट है या फिर जो पासबुक मिलती है, चेकबुक मिलती है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसका यूज फिर वो पेमेंट करने के लिए करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो फिर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे शेयर ब्रोकिंग है या फिर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक है इसके वेरियस टाइप हैं। देखो फर्स्ट है इसमें हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक ये क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट की ऑनरशिप होती है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो है पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना या फिर उसके इंटरेस्ट में वर्क करना। अब जो पब्लिक सेक्टर बैंक है इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, तो इसमें आता है एसबीआई आता है, पंजाब नेशनल बैंक आता है, बैंक ऑफ इंडिया आता है, कैनरा बैंक, ये सारे आते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक में। फिर सेकंड है इसमें हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो देखो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसमें प्राइवेट सेक्टर की ही ऑनरशिप होती है, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अब देखो इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, तो इसमें आता है आपका आईसीआईसी बैंक आता है, कोटक महिंद्रा आता है, एचडीएफसी आता है, एक्सिस बैंक, ये सारे आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर के अंदर। फिर उसके बाद में है फॉरेन बैंक। तो देखो ये जो बैंक होते हैं वो अदर कंट्री में लोकेटेड होते हैं, वो अपनी कंट्री में तो बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते ही करते हैं, लेकिन साथ में अदर कंट्रीज में भी ये बैंकिंग सर्विसेज या फैसिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब देखो जो फॉरेन बैंक है इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, तो इसमें आता है आपका सिटी बैंक आता है, बैंक आता है, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग आता है, बार्कलेज बैंक, ये आते हैं आपके फॉरेन बैंकिंग के अंदर। फिर उसके बाद में है रीजनल रूरल बैंकिंग। तो ये जो रूरल एरियाज होते हैं वहां पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। इसमें कौन कौन से बैंक आते हैं, इसमें आता है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, ये सारे आते हैं आपके रीजनल रूरल बैंक के अंदर। तो ये थे कॉमर्शियल बैंक के टाइप्स। अब हम सेकेंड टॉपिक देखते हैं इसमें एनपीए मैनेजमेंट। तो देखो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब आपराधिक संपत्ति। तो ये ऐसे एसेट्स होते हैं जो आप एक फिक्स टाइम के लिए लेते हैं। जैसे आपने कोई लोन लिया है एक फिक्स टाइम के लिए, अब आप उसको रीपे नहीं कर पाते हैं या आप उसको रीपे करने में अनेबल होते हैं। अब आप उसको रीपे करने में कैसे अनेबल हो सकते हैं, जैसे अगर आपका कोई इकोनॉमिक रिसेशन हो चुका है या आपका जो बिजनेस है वो फेलियर हो चुका है, कोई एक्सेसिव डिबेट हो चुकी है, तो इन सारे रीजन के कारण अगर आप यहाँ पर जो एसेट्स आपने लिए हो फिक्स्ड टाइम के लिए, उस फिक्स्ड टाइम में अगर आप उसको रीपे नहीं कर पाते हो तो ये कहलाता है आपका एनपीए, मतलब आपराधिक संपत्ति। अब देखो जो एनपीए मैनेजमेंट है वो क्या है, वो एक प्रोसेस है जिसमें हम यहाँ पर जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड लीडिंग, ये 5 चीजें करेंगे और इन 5 चीजों को मिलाकर के ही हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट बना है। तो ये है एनपीए मैनेजमेंट। फिर उसके बाद में है प्लास्टिक मनी। देखो प्लास्टिक मनी क्या होता है, ये एक मतलब पेमेंट कार्ड है जो प्लास्टिक से बना हुआ है, जिसका यूज हम शॉपिंग करने में, पेमेंट करने में या फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में करते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, ये सारे कार्ड हम सभी लोग यूज करते ही हैं। अब देखो इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, तो जो मतलब हम लोग पेमेंट करते हैं वो इजी पेमेंट हो जाता है, यहाँ पर हमको परचेसिंग की फैसिलिटी हो जाती है या फ्रीडम हो जाती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी होती है, मनी सिक्योरिटी की फैसिलिटी मिलती है। तो ये सारे एडवांटेज हैं, लेकिन यहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे मल्टीपल एक्सपेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है उसकी सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है, कार्ड क्लोनिंग की प्रॉब्लम होती है। अभी कार्ड क्लोनिंग क्या है, तो कार्ड क्लोनिंग एक साइबर क्राइम है जिसमें क्या होता है कि जो हैकर है वो आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की सारी इंफॉर्मेशन को चुराता है और फिर उसका एक डुप्लीकेट कार्ड
बनाता है और उसका फिर मिसयूज करता है, तो इसे कहते हैं कार्ड क्लोनिंग। फिर उसके बाद में हमारा मॉडर्न बैंकिंग। देखो मॉडर्न बैंकिंग में क्या होता है कि इसमें जो टेक्नोलॉजी है या डिजिटल फैसिलिटीज है, इनका यूज करके हम कस्टमर्स को बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, एटीएम है, कई सारे बैंकिंग एप्स आ चुके हैं, जैसे भीम यूपीआई है, फोन पे है, गूगल पे है, ये सारे आते हैं हमारे मॉडर्न बैंकिंग के अंदर। फिर उसके बाद में है डेवलपमेंट बैंकिंग। तो देखो जो डेवलपमेंट बैंकिंग है, इसमें क्या होता है कि ये जो बैंकिंग है कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करता है, और ये बैंकिंग सिस्टम उन एरियाज में वर्क करता है जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की नीड्स होती है। अब जैसे यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज है या जो कंपनीज है, बिजनेस है, उनको यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करता है, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का काम करता है, हेल्थ और जो एजुकेशन जैसे सोशल सेक्टर है उनमें इन्वेस्ट करने का काम करता है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी को इंक्रीज करने का काम करता है ये डेवलपमेंट बैंकिंग, ताकि इन सारे सेक्टर में डेवलपमेंट हो सके। फिर उसके बाद में है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इसमें क्या होता है, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उनको ये फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड करने का काम करता है, और ये जो कंपनीज है या ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके, इसीलिए ये बैंकिंग सेक्टर उनको हेल्प करने का काम करता है। साथ ही ये कंपनी के मेजर एंड एक्विजिशंस में हेल्प करता है, कंपनी के जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको ऑब्टेन करने में हेल्प करता है, और स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज होती है उनकी लिस्ट बनाने में हेल्प करता है, ताकि ये जो बैंकिंग सेक्टर है ये उस कंपनीज में अपना इन्वेस्ट कर सके। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।